तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नए YouTube चैनल पर। और आज हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरे अच्छे डिटेल के साथ क्लियर कर दिया गया है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। तो फिलहाल जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं या देख चुके हैं, अगर आपको बताए हुए चीज को समझ में आ रहा है तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या है भाई? एनसीईआरटी जब खोलोगे तो ये लिखा रहेगा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तुम्हें ये पता चल गया कि रियल नंबर क्या होता है। द रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आर सेड टू बी कॉल्ड एज, आर सेड टू बी रियल नंबर, नॉट कॉल्ड एज। ठीक, रियल नंबर पता चल गया। अब रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, रियल नंबर का सर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बस वही समझो जैसे हम किसी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल के फॉर्म में जाने लगता है। ठीक, तो डेसिमल के फॉर्म में जाने लगता है तो हम एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ही तुम ये टॉपिक पढ़ोगे और आगे की तरफ तुम बढ़ोगे तो तुमको दिखेगा क्या? तुमको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। क्वेश्चंस क्या क्या दिखेंगे? कह रहा है एग्जांपल नंबर 5 में फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10^3, 7/8 एंड 1/7। तीन क्वेश्चन है, तीनों को हम लिखते हैं। फाइंड द डेसिमल एग्जांपल। होप आप सबके पास एनसीईआरटी बुक होगी और एनसीईआरटी बुक आप अपना खोले होंगे। ठीक, अब आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप हमको देखेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे तो मेरा यहाँ रहने का किस काम का? ठीक, आप सिर्फ हमें देखेंगे, एनसीईआरटी बुक आपके सामने होनी चाहिए। तो एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10^3। तो एक क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं 10/3, और एक दूसरा क्या कहता है 7/8, 7/8, और तीसरा क्या है 1/7, तीसरा क्या है 1/7। ये तीन क्वेश्चन है मेरे यार, मेरे लाल, ये तीन क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे। जो लोग को नहीं डिवाइड करने आता, मल्टीप्लाई करने आता, कक्षा 8 से चले आए, कक्षा 9 में चले आए, कुछ लोग कूद के चले आए, कुछ लोग 8 पढ़े ही नहीं, तो ये एक सुनहरा मौका है, आप इस क्वेश्चंस को देखें। ठीक, अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। कैसे होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। कह रहा है p/q के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ये बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? पहले बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन क्लास, उसको प्लीज देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास से आपको बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि रैशनल नंबर कौन होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है सर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो ये बताओ, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ सर, है सर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। अब इसको डिवाइड करना है तो 10/3, तो 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ओके सर, लीजिए सर। अब ऐसा टेबल पढ़ो, अब 3 का ऐसा टेबल पढ़ो, या तो 10 आ जाए या तो 10 के आसपास आ जाए, 10 से छोटा आ जाए या तो 10 ही आ जाए। ठीक, तो 10 तो 3 के टेबल में आएगा नहीं, तो तुम क्या पढ़ोगे? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इस 9 को यहां रख दोगे, फिर यहां पे खींचोगे और 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 आया। अब देखो डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू जाएगी। अब अगर यहाँ 1 आया तो छोटे क्लास में हम यहाँ लाके छोड़ देते थे, ठीक, कि 1 आ गया, मगर अब नहीं, अब डेसिमल में तुमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पॉइंट लगाएंगे, और जब एक बार पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या ये तो 10 आए या तो इसके पास आए,
तो 3 3 जा, फिर 9 पढ़ो, फिर 1 लाओ। अब ये रिपीट होता रहेगा, फिर 3 बार पढ़ोगे, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 0 पॉइंट के बाद एक बार जब हम पॉइंट लगाते हैं तो फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं 0 लगाने के लिए। ठीक, आई एम क्लियर? ठीक है, क्या तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? मैंने क्या कहा, अगर एक बार पॉइंट लगा दिया तो फिर हम 0 लगाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। फिर 3 बार पढ़े तो 9 आया और ये फिर वैल्यू चलती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी। 3.33 रिपीट होता रहेगा, 3.3333 रिपीट होता रहेगा, 3.333 रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज एक बार यहाँ पे लिख लो। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को। अब क्या करो, 7 को 8 से डिवाइड करो, 7 को 8 से डिवाइड करो। तो ये 7 जो है वो 8 से छोटा है, और 8 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 7 आ जाए या तो 7 से छोटा आ जाए। मगर यहाँ देखो 7 जो है वो खुद ऑलरेडी 8 से छोटा है। ठीक, और 8 बन जाए 8 होता है, तो यहाँ पे 7 छोटा पड़ गया 8 से, तो इसको पॉइंट में ले जाओ। एक बार पॉइंट लगा दो, 0 लगा के पॉइंट लगा दो। ठीक, 0 लगा के पॉइंट लगाने का मतलब क्या होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे सिर्फ पॉइंट लगाओ तब भी और 0 लगा दियो तब भी। पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पे 0 हो गया। अब पढ़ो 8 का टेबल, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 70 है या तो 70 से छोटा है। तो 8 8 जा 64 होता है और 8 9 जा 72 जो इससे बड़ा हो जाता है। तो 8 8 जा 64, फिर 0 है तो ये 0 जो है 7 से क्या लेगा, कैरी लेगा। कितना लेगा, +1। जब +1 कैरी ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तो 10 में से 4 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, 6। और ये जब ये 1 वैल्यू यहाँ कैरी दे देगा, जब 1 वैल्यू यहाँ पे कैरी दे देगा तो यहाँ 6 बचेगा, और 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगा चुके हो, तो एक बार जब पॉइंट लगा दिए तो तुम इंडिपेंडेंट हो गए, कितने बार भी तुम 0 यूज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे क्या करो, एक बार 0 लगा दो, एक बार क्या करो 0 लगा दो। अब यहाँ पे फिर यहाँ जब यहाँ ओह सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 रख दिए। ठीक, क्योंकि पॉइंट एक बार यूज कर चुके तो तुम इंडिपेंडेंट हो 0 यूज करने के लिए। अब ऐसा 8 का टेबल पढ़ो कि 60 है तो 60 के इर्द गिर्द है, तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब इस 10 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 4। 10 में, क्योंकि ये 0 है, 0 6 से छोटा है, इसको कैंसिल कर नहीं पाएगा, तो इससे क्या करेगा, एक उधार ले लेगा, कहेगा बाबू थोड़ा सा हमको एक उधार दे दो। और जब ये एक इसको उधार देगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ 4 आया, अब भी ये 4 जो है 8 से छोटा है, फिर 0 लगाओ, 8 5 जा 40, और ये वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 0.875। ध्यान रहे डैश डैश मत लगा देना, इसका मतलब क्या है, नंबर अभी कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 हमेशा आता रहेगा। अब ये 2 क्वेश्चन कर लिए, अब अभी हम इससे कुछ कंसेप्ट बताएंगे। ठीक, इसीलिए तीनों हमने एक साथ सॉल्व किया है बोर्ड पे, तीनों हमने एक साथ बोर्ड पे सॉल्व किया है। देखो कंसेप्ट, जब एक बार हमको एक एक्सरसाइज का फिगर पता लग जाता है ना, तो हमसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के बनने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज के बनने लगते हैं। तो आओ देखो कैसे करते हैं। अब ये 1 है और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे और यहाँ 0। ठीक, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो 7 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 7 बन जा 7, 10, अब ये 0 है, यहाँ से 1 कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा। अब ये 3 जो है 7 से छोटा है, 0 लगाओ, और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सॉरी करीब आना है इसके, 7 4 जा 28। अब ये 0 है, इससे 1 कैरी ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और फिर यहाँ 0 कैरी ले लेगा, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे जब 14 आ जाएगा तो यहाँ से 1 कैरी ले लेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 1 में से 1 जाएगा 0,
फिर ये 6 7 से छोटा है, फिर 0 ले लो। अब ये 0 ले लिए तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब ये 10 0 है, यहाँ से 1 कैरी ले लेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अभी भी ये 4 छोटा आ रहा है। ठीक, फिर ये 0 लेगा, 0 लगाओ और फिर टेबल पढ़ो, 7 5 जा 35। ठीक, अब ये 10 में से 5 गया 5 और ये 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 लगाओ, 7 7 जा 49। तो मतलब ये वैल्यू जो है वो चलती जाएगी, खत्म नहीं होगा। मेरा बोर्ड खत्म हो गया मगर ये सॉल्यूशन नहीं खत्म हुआ, मेरा बोर्ड खत्म हो गया मगर ये सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। ठीक, तो एक हमारे सामने क्या आया, मैं क्या बताना चाहा, मैंने ये एग्जांपल सॉल्व करके क्या तुमको बताया, एनसीईआरटी क्या करी है। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आया आगे ऐसे डैश 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 डैश, एक ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट आया और एक ये रिजल्ट आया, इसीलिए इस तीनों को मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया। ठीक, तो जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया फ्रैक्शन वैल्यू का, तो मैंने देखा क्या, मैंने ये देखा कि पॉइंट के बाद जो है सेम नंबर रिपीट होते चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। हमारा मन मर्जी, हम सवेरे 6 बजे उठे और 10 को 3 से डिवाइड करने लगे, सवेरे से बैठ गए 10 को 3 से डिवाइड कर ले। आज हम एक कुछ होते हैं ना लंठ टाइप के, आज हम 10 को 3 से डिवाइड करके दिखा देंगे, ससुरा पूरा रब भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 3 3 3 3 3 वो कॉन्टिन्यूअसली आता रहेगा। जब कॉन्टिन्यूअसली आता चला जाएगा, वो कहीं उसका अंत है नहीं, वो अनंत है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग माने खत्म हो जाना, रुक जाना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रात के बज रहे हैं 12 और ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा उलझुल दिमाग काम करता है, तो कृपया उसको इग्नोर करें, हम पकड़ लेते हैं, हम आपको कोई चीज गलत नहीं बताएंगे। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भोंचू, ठीक है चमन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तुम लिख लेना, ठीक है, या बुक में देखना यही लिखा है। मतलब ये रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी बार बार कर रहा है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ये जब हम 7 को 8 से डिवाइड किए तो डिसिमल के 3 प्लेस के बाद ये वैल्यू का रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। वैल्यू का रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब अभी आगे नहीं सॉल्व होगा। तो ये केस कौन सा बनता है? टर्मिनेटिंग। किसका बनता है? टर्मिनेटिंग का बनता है। किसका बनता है? टर्मिनेटिंग का बनता है। ठीक, रिपीटिंग नहीं है, इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ टर्मिनेट कर जा रही है। ठीक, अब हम तीसरा केस जब सॉल्व करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये केस क्या बन रहा है? हूबहू ये केस बन रहा है। पॉइंट के बाद चलता चला जा रहा है, मगर इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहां देखो क्या था, यहां क्या था कि रिपीट कर रही थी वैल्यू पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ये वैल्यू क्या है? रिपीट कर रही थी। मगर यहाँ क्या है? यहाँ कह रहा है कि पॉइंट के बाद वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो रही है ना तो रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये टर्मिनेटिंग का हो गया। तो ये टॉपिक तुमको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसको समझना तुम्हें लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सरसाइज समझाते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूँ। डायरेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट्स को। और लोग भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कोई लोग बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने समझाए, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में कौन सा एग्जांपल देखेंगे? अभी हमारे सामने रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर बिकम 0 जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें केसेस दिया हुआ है। व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या है? टर्मिनेट कर जाएगी। वही चीज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इन 7/8
इसके लिए लिखा है रिमाइंडर बिकम जीरो, दैट इज टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। एक मिनट रुकना, एक मिनट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में केसेस बना के समझाया हुआ है, एनसीईआरटी में केसेस बना के समझाया है, जिस चीज को मैंने तुम्हें बता दिया है, जिस चीज को मैंने तुम्हें बताया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस वीडियो में तुमको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 में लगने वाले कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज 1.3 में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को पहले समझाया जाएगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठा के तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया ना तो आप सीधे लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के चलना चाहिए चुम्मू। ठीक है, दबा के तुम्हारे लिए आया हूं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए भाई। देख के ऐसे मत चले जाना, पाप लग जाएगा। ठीक है, गुरु जी का, बड़े भाई का पाप है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अब आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। सो डैट, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल की बुक, एनसीईआरटी की बुक खुली होगी, सॉरी मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ता हूं। कह रहा है सो डैट 3.142678, बाप रे बाप, देख के डर लग रहा है। 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इसको शो करो कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया है ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? पहले तो तुम ये बताओ ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है। तो तुम जब देखोगे तो यहाँ आगे कुछ नहीं दिया हुआ है और ये वैल्यू यहीं खत्म हो रही है और कोई वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिपीटिंग हुआ, ये रिपीटिंग हुआ। और रैशनल क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? ये देखो पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आप, ये पॉइंट लगा हुआ है ना। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम देखो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉइंट यहां से खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 6 बार 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 3 2। हम क्या करेंगे? 10 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक से समझो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 लाख से? क्योंकि पॉइंट के बाद 6 नंबर्स हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं। अगर ये पॉइंट को यहां से खत्म करना है तो ऊपर भी 10 लाख मतलब उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे 1 लगा देना, नहीं तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू यहां से खत्म होगी। अब यहाँ पे एक बार पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब यहाँ पे आएगा। अब ये 1 हो गया और 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो वही आती है और ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करो? अब तुमको क्या करना है? इसको हटा दो। इसका काम बस समझाने का था। अब देखो, क्या इसको मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है? क्या मैंने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा? तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर पाया? सोचो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कितना इजी सा क्वेश्चन। मगर मेरा चमन तब भी नहीं कर पा रहा है, मेरा चमन नहीं कर पा रहा है, मेरा चमन कहीं और बिजी है। वो देख क्यों नहीं रही है, वो सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, मेरा चमन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हमारे कई कंसेप्ट
सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कई कंसेप्ट सीधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। अगर तुम्हारा हमको बताया हुआ मैथमेटिक्स, हमारा बताया हुआ तुम्हें मैथमेटिक्स समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, प्यार जरूर देना यार, ठीक है? इससे पता लगता है आप प्यार देते हो, ठीक है? अब देखो कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, सो दैट 0.33 सो दैट 0.333 डैश 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 इज इक्वल टू 0.3 का बार। अच्छा, इतना एनसीईआरटी मदद कर रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? वेयर P एंड Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो करना है 0.33333 इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऐसे देखो, हम जब ये वैल्यू रिपीट करती है ना पॉइंट के बाद, तो हम पॉइंट के बाद जितना नंबर रिपीट कर रहा है, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 3 रिपीट कर रहा है तो 3 लिख के पॉइंट के बाद और ऐसे उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसे इसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.333 डैश डैश डैश, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, हमको P बाई क्यू के फॉर्म में, मेरा टारगेट क्या है, P बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो 10 से x मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और इधर जब 10 से एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट की वैल्यू एक बार घसकेगी इधर की तरफ, राइट की तरफ आएगी, क्योंकि एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर 100 से करते तो कितना वैल्यू प्लेस्ड करती, 2 वैल्यू। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो कितनी वैल्यू करती, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये 3 प्लेस घस सकती, मतलब यहाँ आती। ठीक, मगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना प्लेस पॉइंट घसकेगा, सिर्फ एक राइट की तरफ आएगा, एक बार आएगा, तो ये 3.3333 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी रहती है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय। तो 10x में से x माइनस करना है, और 3.33 डैश 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 माइनस 0.333 डैश डैश डैश। अब यहां देखो 10x में से x जाएगा तो क्या आएगा, 9x आएगा, और इसमें से ये पॉइंट के बाद 3333 इधर आ रहा है और इधर भी पॉइंट के बाद 3333, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब माइनस करोगे तो इनफाइनाइट तक सब पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 3। अब 9 को क्या करो, यहाँ पे लेके आओ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/9, 3 से चीर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, जिसको हमने P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट जिसको हमने बहुत प्यार नाल समझाया। ठीक, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, अच्छे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपने चैप्टर को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट शो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।